हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। और टोटल 10 प्रश्न हैं, 10 संख्याएं हैं जिनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। और किस विधि से? भाग विधि से ज्ञात करना है। देखो, ये विधि थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए आपको पूरा ध्यान लगाना होगा इस प्रश्न को समझने में। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करो। तो प्रश्न है 2304 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस संख्या को जैसे हम भाग देते हैं, भाग का निशान कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या निकालते हैं? भाग करके उत्तर निकालते हैं। और इसी प्रकार भाग विधि से हमें अब वर्गमूल निकालना है इस संख्या का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा जो है निशान बनाना है, चिन्ह बनाना है, ठीक है। इस प्रकार का एक निशान बनाना है। अब इसमें यहाँ बीच में आपको ये संख्या रखनी है 2304। यहाँ तक समझ में आया? क्या करना, सबसे पहले ऐसा एक निशान बनाना है इस प्रकार का, और इसमें आपको इस संख्या को रखना है 2304। ये पहला काम है आपका। दूसरा काम क्या करना, जो संख्या हमने ली है उस संख्या के पीछे से दो दो के जोड़े बनाना। ये एक जोड़ा बन गया, दो दो संख्याओं का एक जोड़ा, और ये दूसरा जोड़ा बन गया। तो टोटल कितने जोड़े बन गए? 2 जोड़े बन गए। ये आपका दूसरा काम। पहला काम तो निशान बना के इस संख्या को लिखना। दूसरा काम पीछे से, संख्या के पीछे से दो दो के एक एक जोड़े बनाना। तो इसमें 2 जोड़े बने हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब आपको 1 से लगाकर 10 तक वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। जैसे आपने प्रश्नावली 6.2 में वर्ग संख्या पढ़ी है ना, और 6.1 में भी आपने 1 से 10 तक वर्ग को याद किया होगा। एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में थोड़ा आसानी रहे। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग, ये घात 2 जो है वो वर्ग है ना, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो ये मेरे ख्याल से आपने याद कर लिया होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम याद रखना, यहाँ जो पहला जोड़ा है वो कौन सी संख्या बना रहा है? 23 बना रहा है ना। तो किसके वर्ग में 23 या 23 से कम आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो देखो, एक यहाँ पर मैं 4 का वर्ग करता हूँ तो कितना आता है? 16, और 5 का वर्ग करता हूँ तो कितना आता है? 25। लेकिन 23 छोटा है और 25 बड़ा है, इसलिए हम ये नहीं ले सकते, है ना। तो हम क्या लेंगे, इस 4 के वर्ग को लेंगे और उत्तर कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है। इसको हमें सेलेक्ट करना है। कैसे किया कि भैया जो हमारा पहला जोड़ा था वो कितना था? 23। तो हमें जो वर्ग बोलना है 1 से 10 तक, तो ये 23 के बराबर या 23 से कम किस पे आ रहा है? तो 23 के बराबर तो यहाँ मुझे कोई नहीं मिलेगा भाई। संख्या 16 के बाद सीधी कितनी आ गई? 25। इन दोनों के बीच में होता है 23। 25 में ले नहीं सकता क्योंकि 25 बड़ा हो जाएगा 23 से। तो इससे कम संख्या हमको लेनी है। कितनी लेनी है? 16 लेनी है। मैं पहला काम समझा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना, है ना। मैं 25 नहीं ले सकता, मुझे कितना लेना होगा? 16 लेना होगा। अब इस 16 को आपको यहाँ इसके नीचे लिखना है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इस 16 को आपको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। ये तो आपकी वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें जो आपकी संख्या आएगी वो कैसे आएगी? पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। ये आपकी, ये जितनी भी संख्याएं, ये सारी आपकी कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो यहाँ पर आपको सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखनी है। अच्छा, इस पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल है वो कितना आ रहा है? 4। इसके इधर देखो, 16 किसका वर्गमूल, 16 किसका वर्गमूल है? 4 का। 16 का वर्गमूल कितना है? 4 है। 16 का वर्गमूल कितना है? 4 है। उसको आपको 3 जगह लिखना है। कितनी जगह लिखना है? 3 जगह। एक यहाँ ऊपर, एक यहाँ पर, और एक इसके नीचे।
3 जगह आपको जो है 4 लिखना है। फिर इसके बाद आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है। यहाँ तक समझ में आया? पहला काम क्या करना था, आपको ऐसा एक नक्शा बनाना था। इसमें आपको इस संख्या को लिखना था 2304 को, फिर 2-2 के जोड़े बनाने थे। फिर ये जो पहला जोड़ा है 23, वो किसके वर्ग में आ रहा है? तो वो 4 के वर्ग में आ रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 23 से कम चलेगा। तो 23 से कम कहाँ आ रहा है? 4 के वर्ग में आ रहा है। तो इस 16 को तो हमें यहाँ लिखना है, और ये किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। उसको हमें 3 जगह लिखना है। यहाँ 3 जगह लिख के हमें लाइन खींचनी है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, अब हमें क्या करना है, ध्यान देना। अब हमें इनको तो जोड़ना है। 4 और 4 कितना हुआ? 8। जोड़ के थोड़ा सा इधर लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पर संख्या आएगी। और इसको घटाना है, इधर तो जोड़ना है, इधर घटाना है। तो देखो 3 में से 6 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा, तो 13 में से 6 गया, बचा 7। ठीक है, और यहाँ 1 बचा, तो 1 में से 1 गया 0, तो इसको लिखने का काम नहीं है। ठीक है, 0 लिखने का काम नहीं होता। तो 23 में से 16 गया, बचा 7। अब हमें क्या करना, इसका अगला वाला जोड़ा यहाँ पर उतारना। तो 0 4, ये पूरा जोड़ा नीचे उतार देंगे, कितना हो जाएगा? 704 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जोड़ा, यहाँ घटाया, घटाने पर 7 आया। 7 आने के बाद जो अगला जोड़ा है वो हमें नीचे उतारना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ध्यान देना। यहाँ पर जो मैंने 8 लिखा है, अगर मैं 8 को यहाँ 1 और 1 लिखूँ, 8 फिर इसके बाद यहाँ 2 और 2 लिखूँ, 8 फिर इसके बाद 3 और 3 लिखूँ, और इसको गुणा कराऊँ। गुणा कराने पर, जैसे इसको मैंने गुणा कराया तो आया 1, और यहाँ आया 8, 81। यहाँ गुणा कराया तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। यहाँ गुणा कराया 3 त्रिया 9, 8 त्रिया 24। ठीक है, तो गुणा कराने पर मुझे 704 मिलना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसको मैं गुणा कराऊं और मुझे 704 मिल जाए? वो आपको थोड़ा यहाँ सोचना पड़ेगा, है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझना। देखो, आज मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ है 8, है ना, और यहाँ 8 है, तो मैं यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी कौन सी संख्या लूँ जो यहाँ लिखने पर मुझे ये 704 मिल जाए? यानी 8 तो आपका है ही, है ना। अगर मैं 6 लेता हूँ तो इसको 6 से ही गुणा करा दो। अगर मैं 7 लेता हूँ यहाँ पर तो 7 से ही गुणा करा दो। तो ऐसी कौन सा मैं नंबर लूँ कि इसको गुणा कराने पर मुझे 704 मिल जाए, है ना। तो एक मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से समझना। इसके पीछे कितना है? 4 है। ठीक है, तो आपको 1 2 3 सबको इस्तेमाल करने का ज़रूरी नहीं है। सीधा देखो कि भाई यहाँ 6 से 6 गुणा कर रहे हैं, मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। बात समझ में आई ना? वर्ग कर रहे हैं सीधा। तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनको दोनों को गुणा कराने पर यहाँ 4 आए? तो देखो, एक तो 4 आ रहा है आपके 2 में, और एक 4 आ रहा है आपके 8 में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 8 के साथ 2 2 का गुणा करा के देखा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। पीछे 4 तो आया, लेकिन 70 यानी 704 नहीं आया, 164 आया। और किस में पीछे 4 आ रहा है? तो 8 में, 8 के वर्ग में पीछे 4 आ रहा है। तो 8 तो मेरे पास यहाँ है ही। अगर मैं यहाँ 8 गुणा 8 करूँ तो मुझे 704 मिलेगा क्या? गुणा करते हैं, 8 8 64, हसल के 6, 64 और 6 कितना हो गया? 64 और 6 आपकी हो गया 64 और 6 कितना हो गया? 70। आ गया 704। बात समझ में आई? यानी कि ये जो पहला काम है, इसके बाद इसको जोड़ने पर जो भी संख्या बनती है उसको मुझे यहाँ 1 से लगाकर 9 तक, 1 से लगाकर 9 तक सभी संख्याओं से गुणा करा के चेक करना है, और वहाँ आपके कितना आना चाहिए? 704 आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर यहाँ जो मैं संख्या लूँगा 8, तो नीचे भी मुझे 8 का इससे क्या कराना है? गुणा। और जैसे ही मैं गुणा कराऊंगा मुझे कितना मिलेगा? 704। अब 704 में से 704 गया, पीछे कितना बचा? 0 बचा, है ना।
और यहाँ मैंने कितना उतारा वो आपको यहाँ भी उतारना है, 3 जगह उतारना है, एक यहाँ और 2 यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई। और ये जो 48 है यही हमारा उत्तर है, यानी कि जो 2304 है उसका जो वर्गमूल हमने निकाला है वो कितना आया, 48 आया। ये हमारा आंसर है। देखो ये प्रश्न, पहला प्रश्न आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला हम समझेंगे, तीसरा वाला हम समझेंगे, फोर्थ में तो हमको आएगा ही आएगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सेकंड वाला प्रश्न करेंगे। तो अब इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम हम ऐसा एक निशान बनाएंगे इस प्रकार का। अब इस संख्या को इसमें लिखेंगे 4499। अब यहाँ दो दो के जोड़े बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें देखना है कि ये जो 44 है वो इसमें किसके बराबर या किससे कम है। तो यहाँ देखो ये जो 44 है वो 49 से क्या है, छोटा है, छोटा है ना। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम ये तो ले नहीं सकते, इसका छोटा वाला लेते हैं, 36 को लेंगे, क्योंकि 49 तो इस बड़ा हो जाएगा, तो ये हमें नहीं ले सकते, तो हम छोटा लेंगे 36। अब 36 को तो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है, 36 को यहाँ लिखना है और घटाना है। और इसका ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो इस 6 को हमें 3 जगह लिखना है, 1 2 और इसके नीचे 3। अब यहाँ हमें लाइन खींचनी, अब यहाँ जोड़ना है और यहाँ पर घटाना है ना। तो 14 में से 6 गया, ये इसको उधार देगा, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ तो 8 ही आएगा। अब ये जो यहाँ तक आपने इसको घटा दिया और इसको जोड़ दो, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ इसको थोड़ा दूर लिखना है क्योंकि यहाँ पर एक संख्या आएगी, है ना। अब यहाँ जोड़ दिया, यहाँ घटा दिया, तो अब क्या करना, जो ये जो अगला वाला जोड़ा है इसको नीचे उतारना, कितना है 89, तो ये इसके साथ आ जाएगा 89। अब मुझे इस 12 के साथ 1 1 है ना गुणा कराना, 12 के साथ 2 2 का गुणा कराना, 12 के साथ 3 3 का गुणा करा के चेक करना, 1 से लगाकर 9 तक चेक करना, मुझे ये संख्या मिलनी चाहिए। किसके साथ, 12 के साथ पहले 1 1 को चेक करना, 12 के साथ 2 2 को चेक करना, ऐसा हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, क्या है, देखो इसके पीछे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके किस संख्या के पीछे 9 आ रहा है, तो एक तो आपके आ रहा है यहाँ पर 9 और एक आपके यहाँ पर 9 आ रहा है, 2 जगह पर 9 आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको 3 के साथ चेक करो और एक बार 7 के साथ चेक करो, जो उत्तर आता है वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम 12 के साथ पहले 3 को चेक करते हैं, 12 के साथ पहले, क्योंकि इसके पीछे 9 आ रहा है तो 3 को चेक करते हैं। तो 3 यहाँ भी, 3 नीचे भी, और गुणा करो, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 369 आया। 889 चाहिए, ये नहीं होगा, तो अब किसको चेक करना, 7 को चेक करना। तो 12 के साथ 7 का गुणा यहाँ करो, 7 7 49, हासिल के 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8 आया आपका उत्तर। तो ये जो हमने गुणा किया है 7 7, उसको हमें 3 जगह लिखना, एक तो यहाँ लिखना है, एक इसके नीचे लिखना है और एक यहाँ पर लिखना है, ठीक है, 3 जगह लिखना है। अब इसका गुणा करने पर कितना आया, तो गुणा करने पर आया 889, वो यहाँ लिखना है। अब हमें इसको घटाना है, तो क्योंकि 0 0 आ गया तो ये हमारा भाग खत्म हो गया। तो हमारा उत्तर यानी कि 4489 का जो वर्गमूल है वो कितना आया, तो 4489 इसका जो वर्गमूल है वो आपकी कितना आया, 6767, ये आपका आंसर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये भी समझ नहीं आया तो इसका अगला वाला समझने की कोशिश करना। 3481, सबसे पहला काम इस प्रकार का हमें नक्शा बनाना है, ग्राफ बनाना है, इसमें लिखना है 3481। अब हमें क्या करना, 2 2 के जोड़े बनाना, ये एक जोड़ा ये दूसरा जोड़ा। अब पहले जोड़े को हमें देखना कि 34 कहाँ आता है या इससे कम कितना आता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कितना आया, 36 आया, कितना आया, 36 आया। तो 36 तो बड़ा हो गया, हम बड़ा लिख नहीं सकते तो हमें छोटा लिखना पड़ेगा। तो कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे, ठीक। 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो इस 5 को हमें 3 जगह लिखना है,
1, 2 और 3। अब यहाँ तो जोड़ना है और यहाँ घटाना है। इसको जोड़ने पर आया 10 और इसको घटाएंगे तो 14 में से 5 गए, है ना। तो पीछे कितने बचे? पीछे आपके बच गए 9 और 3 में से 3 गया 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो पीछे वाला जोड़ा है वो यहाँ लिखना है, तो ये हो गया 81। अब इस 10 के साथ हम ऐसी किस संख्या का गुणा कराए कि हमें 981 मिल जाए। ठीक है, तो इसके पीछे कितना है? 1। 1 कहाँ कहाँ आ रहा है? तो एक तो आ रहा है 1 में और एक आ रहा है 9 में। पीछे 1 आ रहा है, ठीक है, एक तो आ रहा है 1 में, एक आ रहा है 9 में। तो मुझे इस 10 के साथ 1 का गुणा करके चेक करना है, इस 10 के साथ 9 को भी गुणा करके चेक करना है। ठीक है, तो इसको चेक किया तो आया 101, ये तो नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, 9 9 81 हासिल का 8, 9 × 0 0 और ये आ गया 8, 9 एकम 9, आ गया 981। तो अब हमने किससे गुणा किया? 9 से। तो इस 9 को भी 3 जगह लिखना, एक तो यहाँ, एक इसके नीचे। ठीक है, अब इसका गुणा करने पर कितना आया? 981। ठीक है, अब इसको घटाओ 0 0 0, तो घटाने पर 0 0 आ गया, इसका मतलब ये खत्म हो गया। तो ये जो आपका 3481 है, इसका वर्गमूल कितना निकाला हमने? 59। ये वर्गमूल का निशान है, ऐसा है, ध्यान रखना, वर्गमूल का निशान। ठीक है, तो 3481 का वर्गमूल कितना आया? 59। अगला है 529। क्या करना? सबसे पहले ग्राफ बनाना, नक्शा बनाना, ये 529 इसके अंदर लिखना, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाना, 2 2 संख्या के, है ना। तो ये 1 और ये 2, ये एक जोड़ा बन गया, ये 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये एक जोड़ा बन गया, पीछे से 2 2 के जोड़े, यानी एक तो ये जोड़ा बना, दूसरा ये जोड़ा बना। बात समझ में आई? अब हमें ये 5 देखना है किस में आता है। तो देखो 1 4 और सीधा कितना आ गया? 9। तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इससे कम लेंगे, तो इससे कम कितना है? 4। तो इस 4 को हमें यहाँ लिखना है। अब ये 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो इस 2 को हमें 3 जगह लिखना है, एक यहाँ और एक इसके नीचे। इधर जोड़ना है और इधर घटाना है। तो 5 में से 4 गया, पीछे बचा 1, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद हमें अगले जोड़े को नीचे उतारना है। अगला जोड़ा कितना है? 29 है, तो 29 यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? इस 4 के साथ ऐसी संख्या गुणे में यहाँ और यहाँ लेनी है जिसको गुणा करने पर 129 मिल जाए। तो इसके पीछे कितना है? 9 है। तो 9 मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो यहाँ 3 में मिलेगा, एक मुझे यहाँ मिलेगा 7 में। ठीक है, तो पहले हम इस संख्या को, यानी 4 के साथ जो मैंने ये डब्बा लिया है, इसमें ऐसी किस संख्या का गुणा करूँ कि मुझे 129 मिल जाए। तो पहले मैं किसको चेक करूँगा? 9 यहाँ आया, यानी 3 को चेक करते हैं। तो 3 त्रिया 9 और 4 त्रिया 12, देखो आ गया है ना। तो यहाँ हमारा उत्तर, यहाँ इस डब्बे में कितना आएगा? 3। तो 3 को 3 जगह लिखना, एक यहाँ और एक ऊपर। तो इसको गुणा करने पर कितना आता है? 129। तो ये घटाएंगे तो आ गया 0। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 23। तो हम कहेंगे जो 529 है, इसका वर्गमूल कितना है? 23 है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है 3249। तो इसके लिए सबसे पहले ग्राफ बनाओ, कितना है? 3249, यहाँ तक हो गया। इसके बाद 2 2 जोड़े बनाओ, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। ठीक है, अब इस 32 को चेक करो, ये किसके अंदर आ रहा है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम चलेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना आ गया? सीधा 36 आ गया। ये तो इससे कम है, तो हमें इससे कम होना चाहिए। तो इससे कम कौन है? 25 है। तो 25 को हम यहाँ लिखेंगे। अब 25 का वर्ग कितना है? 5। किसका वर्ग है 25? 5 का। तो 5 को 3 जगह लिखेंगे, 1 2 और 3। अब हमें क्या करना है? इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। अब 12 में से 5 गए, पीछे बचे 7, 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ तक जोड़ दिया और घटा दिया। अब ये अगला जोड़ा हमें नीचे लिखना है, कितना है? 49। तो अब संख्या कितनी बनी? 749। अब मुझे 749 कब मिलेगा? जब इसमें 10 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या ऊपर नीचे गुणा करूं कि मुझे 749 मिले, है ना। तो ये पीछे आ रहा है 9। 9 किस में आ रहा है? एक तो 3 में आ रहा है और एक 7 में आ रहा है ना। 9 एक तो 3 में आ रहा है और 9 एक 7 में आ रहा है। तो हम दोनों को चेक करते हैं।
10 के साथ एक तो हम पहले चेक करेंगे 3 को, ठीक है। तो 3 को चेक करते हैं, तो 3 त्रिया 9, 0, 3 एकम 309 आया, यानी ये तो नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं 7 को, यानी 10 के साथ ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे। तो सातों साथी 49 हासिल के 4, तो ये 4 यहाँ आ गई, 7 एकम 7 आ गई संख्या, है ना। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा, और गुणा करने पर कितना आएगा, 749। तो ये 7 3 जगह लिखना है, 2 जगह तो यहाँ हो गया, एक यहाँ ऊपर लिखना था, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 57। तो 3249 का जो वर्गमूल है वो कितना आया आपके, 57। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये मैं जो वर्गमूल का निशान है वो थोड़ा ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ये वर्गमूल का निशान होता है। तो अगली संख्या है 1369। क्या करना, सबसे पहला काम है, इस प्रकार का हमें नक्शा बनाना है। इसके अंदर हमें लिखना है 1369, ठीक है। अब 2 के जोड़े बनाना, सब चीज़ याद रखो, या आप भी कॉपी लेके मेरे साथ बैठ जाओ और आप पहले करो, मैं बाद में करूँगा, है ना। तो 2 के जोड़े बना दिए। अब ये 13 किसके अंदर आएगा, देखो तो यहाँ पर सीधा कितना आ रहा है, 16। 16 तो ज़्यादा हो गया, तो हमें छोटा लेना पड़ेगा। कितना लेंगे, 9 लेंगे। तो 9 को तो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। और किसके वर्ग में आ रहा है, ये 3 के वर्ग में आ रहा है, तो 3 को 3 जगह लिखना है, 1 2 और 3। अब हमें इसको क्या करना, घटाना और इधर जोड़ना। 3 और 3 कितना हो गया, 6, और इसको घटाएंगे तो 13 में से 9 गए, कितने बचे पीछे, 4, ठीक। तो यहाँ जोड़ दिया, यहाँ घटा दिया, यहाँ तक खत्म हो गया। अब क्या करना, अब ये जो 69 है अगला जोड़ा नीचे उतारना, तो ये हो गया 4669। अब हमें क्या करना, ऐसी यहाँ पर इस प्रकार की संख्या का गुणा कराना है कि हमें उत्तर कितना मिल जाए, 469 मिल जाए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, यानी इसका गुणा कराने से अच्छा है सीधा पता करो पीछे कितना आ रहा है, 9 9 किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। यानी आप एक 3 से गुणा करके देखो, 7 से गुणा करके देखो, ठीक है। तो हम 6 का पहले 3 से गुणा करके चेक करते हैं। 3 त्रिया 9 और 6 त्रिया 18, तो आ रहा है 189। तो ये गलत हो गया, है ना। तो अब किसका करें, 6 के साथ सीधा करो 7 का, 7 साथी 49 हासिल के 4, 7 छंग 42, 42 और 4 कितना हो गया, 46 आ गया उत्तर। तो यहाँ हम 7 का, यहाँ 7 का, और इस 7 को 3 जगह लिखना है। 1 और 2 तो हो गया, एक आपको यहाँ ऊपर भी लिखना है, ठीक है। अब जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4669। तो ये आपका क्या हो गया, घटाने पर 0 0 आ गया, यानी हो गया उत्तर। तो अब हम क्या करेंगे, इस किसका वर्गमूल है ये, 1369 का वर्गमूल कितना आया, 37 आया। अच्छा, वर्गमूल तो आप समझते होंगे ना कि भाई 37 का गुणा जब मैं 37 को करता हूँ तो इसका गुणा करने पर मुझे वापस कितना मिलता है, 1369। तो ये तो हो गया वर्ग, है ना, गुणा करने पर क्या हो गया, वर्ग, और केवल 37 इसका हो गया वर्गमूल, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है आप। तो अब की बार नक्शा मैंने सीधा बना दिया है। अब आपको 2 के जोड़े बनाने हैं। ये 79 किस में आएगा, 81 तो आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इससे कम लेना है। इससे कम कितना है, 64। तो यहाँ आप क्या आएगा, 64। अब 64 किस में आया, 64 आया 8 के वर्ग में। तो इस 8 को 3 जगह लिखना है, 1 2 3, फिर इधर जोड़ना है, इधर घटाना है। तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। 9 में से 4 गया, बचा 5, और 7 में से 6 गया, पीछे बचा 1। अगली संख्या जोड़ दिया, घटा दिया, फिर अगले जोड़े को नीचे लिखना है, यानी यहाँ का कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब मुझे 16 के साथ ऐसी किस संख्या का गुणा कराऊं कि मुझे उत्तर कितना मिल जाए, 1521, यानी 1521 मिल जाए, है ना। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, तो एक तो आ रहा है 1 पीछे, तो एक तो आपके एक में आता है, और एक आता है सीधा 9 में। तो इसका मतलब हम 9 का सीधा गुणा करा के करते हैं, इसको उत्तर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 9 9 का गुणा होगा, 9 9 81, हासिल का 8, 6 9 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा, 62, यानी यहाँ 2, हासिल का 6, 9 एकम 9, 9 और 6 हो गया 15, आ गया उत्तर, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब 9 का गुणा हो रहा है, ऊपर भी आपको 9 3 जगह लिखना है 9 को, ठीक है।
कितना आया 1521। इसका गुणा कराएंगे तो वापस 1521 आएगा। 0 0 0 0। आपका भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है, उत्तर कितना आया 89, यानी कि 7921 का जो वर्गमूल है वो कितना है 89 है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहाँ पर देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये आपका 7वां है और इससे पहला जो हमने किया था वो 8वां है। तो नंबर मिस्टेक से तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है 7वां कौन सा और 8वां कौन सा। ये आपका 7वां है और जो पहले कराया वो 8वां है। ठीक है, तो अब क्या करना, दो दो की जोड़ी बनाना। बन गई 57 किससे कम है, तो 57 देखो यहाँ पर सीधा आ रहा है 64, तो ये 64 से क्या है कम है ना। ये 57 जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 64 लगाऊंगा तो क्या घटेगा, घटेगा नहीं है ना। तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा 49। तो यहाँ 49 लिखेंगे। अब 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो 7 को 3 जगह लिखना है, 1 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ जोड़ना यहाँ घटाना, 7 और 7 कितना होता है 14। ठीक है, अब घटाओ, 7 में से 9 जाता है क्या, नहीं जाता, तो इसको उधार देगा। 17 में से 9 गया, पीछे कितना बच जाएगा 8, और अगला जोड़ा यहाँ उतार दो, कितना आएगा 76। यहाँ तक समझ में आया। अब 14 को हम ऐसी किस संख्या से यहाँ और यहाँ गुणा करें कि मुझे उत्तर 876 मिल जाए। तो इसके पीछे कितना आ रहा है 6। 6 किस किस में आता है, 6 आता है 4 में और 6 आता है आपके 6 में। तो हम पहले 4 को चेक करते हैं। तो 4 चौक 16, हासिल का 1 16 और 1 17, हासिल का 1 4 एकम 4 और 1 5, तो ये तो नहीं होगा। फिर हम 14 को किस से गुणा करें, भाई इसमें भी आपके पीछे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो किस में आ रहा है 6 में, तो 6 से चेक करते हैं। 6 छंग 36, हासिल का 3, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, हासिल के 2, 6 एकम 6 और 2 8 आ गया। यानी यहाँ 6 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 6 को लिखेंगे। इसको गुणा करने पर कितना आएगा 876, घटाने पर कितना आएगा 0। तो हमारा उत्तर कितना आया 76, यानी कि ये जो 5776 है इसका वर्गमूल जो है वो कितना है 76 है। ये रफ कार्य, इसको आप कॉपी में मत लिख देना। अगली संख्या है 576, है ना। तो दो दो की जोड़ी बनेंगे, पहले हम नक्शा बना देते हैं। 576 दो दो की जोड़ी बना देते हैं, पीछे से 2 का जोड़ा बनना जरूरी है ना। तो ये एक जोड़ा हो गया 7 और 6 का और दूसरा हो गया 5 का। अब 5 किस में आ रहा है कि भाई यहाँ 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें किसको लेना पड़ेगा 4 को लेना पड़ेगा। 4 का वर्ग कितना है 2, तो 2 2 और 2 3 जगह लिखेंगे। इधर जोड़ना है, इधर घटाना है, इधर बचा 1, ये हो गया 4। अगला जोड़ा नीचे उतारेंगे, यानी 76 को नीचे उतारेंगे। अब इस 4 के साथ मुझे ऐसी दो संख्याओं को गुणा करना है कि 176 है। इसके पीछे कितना है 6, तो 6 आपके 4 में आता है और 6 में आता है, तो हम 4 4 का गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16, हासिल का 1 4 16 और 1 17 आ गया 176। इसका मतलब यहाँ 4 और यहाँ 4 और यहाँ 4 आएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो 176 आएगा, घटाने पर 0 हो जाएगा, और उत्तर आ गया आपका 24। यानी कि 576 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, वो आपके आ गया 24। ये आंसर है। अगली संख्या है 1024। सबसे पहला काम इस प्रकार को आपका नक्शा बनाना है, फिर दो दो की जोड़ी बनाने हैं। बन गई। अब 10 को चेक करो किससे कम है, तो 10 जो है आपके 16 से कम है, तो यहाँ 16 हम नहीं लिख सकते, 16 से कम 9, तो 9 को आपको यहाँ लिखना है। अब 9 किसका वर्ग है 3 का, तो 3 को 3 जगह लिखना है, यहाँ यहाँ और यहाँ पर। तो 10 में से 9 गया, पीछे बचा 1, अगला जोड़ा उतारेंगे 24। अब 3 और 3 को यहाँ जोड़ना है, 3 और 3 कितना हो गया 6। अब मुझे इस 6 के साथ ऐसी किस संख्या का गुणा कराना है कि मुझे 124 मिल जाए। तो पीछे 4 आ रहा है और 4 आपके 2 में आता है और 4 आपके 8 में भी आता है। तो या तो आप 2 का चेक करो या फिर आप 8 का चेक करो। ठीक है, जिसमें आपके 124 आएगा वो उत्तर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 आ गया उत्तर। तो इसका मतलब 2 से उत्तर आ रहा है, तो 2 को 3 जगह लिखना, लिख दिया। अब इसके बाद इसको गुणा कराने पर कितना आएगा 124 आएगा। ठीक है, घटाओ कितना हुआ 0 हो गया। इसका मतलब कि ये जो 1024 है इसका वर्गमूल कितना आएगा 32 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है 3136, इसको हम बिना देखे मौखिक कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ आपको, है ना। इसको नहीं देखना आपको, तो कैसे करना है। तो आप देखो, ऐसा नक्शा तो आपको बनाना ही है कॉपी के अंदर। फिर उसमें आपको 3136 लिखना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। बन गए दो दो के जोड़े। अब देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, है ना, इसको बिना देखा देख। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो 36 तो ज़्यादा हो गया, तो हमें 5 का वर्ग लेना होगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 25 हम यहाँ लिखेंगे। फिर किसका वर्ग लिया? 5 का वर्ग लिया, तो 5 को 3 जगह, 1 यहाँ और 2 यहाँ। अब इधर जोड़ना और इधर घटाना, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। अब 11 में से 5 गया, तो पीछे कितना बच गया आपके? 6, और 2 में से 2 गया 0, ये हो गया 36। ये हमें नीचे उतारना है। अब 10 के साथ मुझे ऐसी किस संख्या का गुणा कराना है कि मुझे उत्तर 636 मिल जाए। तो यहाँ पीछे कितना आ रहा है? 6। तो 6 आपकी या तो 4 में आता है या 6 में आता है। तो 4 का गुणा करा के देखते हैं पहले। 4 चौक 16, ये आ गया 1 और 4 नहीं आया। तो अब 6 का गुणा करा के देखो, 6 छंग 36, यहाँ आया 3, 6 कम 6 आ गया। तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 6 आएगा, हो गया 636। अब इधर घटाओ, हो गया 0, है ना। अब हमारा उत्तर कितना आ गया? 56। यानी कि 3136 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा? 56 आएगा। तो हम 900 का वर्गमूल निकालेंगे, पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे। ये एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा बन गया। अब 9 किसके वर्ग में आता है? तो देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। 3 का वर्ग 9 आ गया, 9 आ गया। 3 का वर्ग कितना आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ 9 आ गया, है ना। तो 3 को यहाँ लिखना, यहाँ भी लिखना, यहाँ भी लिखना, इधर जोड़ना, इधर घटाना। 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब अगला जोड़ा हमें नीचे उतारना। अगला जोड़ा कितना है? 0 0, तो 0 0 यहाँ आएगा। अब 6 के साथ मैं ऐसी किस संख्या का गुणा करूं कि उत्तर मेरा 0 0 0 आए? तो वो एक ही संख्या है, क्या है? 0। गुणा करने पर हमेशा कितना आएगा? 0 ही आता है। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आता है। तो 0 का 0, 0 का 0 आ गया 0। तो 0 को भी आपको 3 जगह लिखना है, ठीक है। यहाँ भी लिखना, यहाँ भी लिखना, यहाँ भी लिखना। गुणा कराने पर क्या आएगा? 0 0 ही आएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 30 आ गया। तो 900 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 30 आ गया। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जब आप शेयर करते हो तो मुझे भी पढ़ाने का बहुत ज़्यादा मन करता है ना। कमेंट जरूर करो। लाइक, हमेशा लाइक तो करना ही करना है, लाइक को नहीं भूलना, ठीक है। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।